ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 7। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 6 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं मंगलवार के व्रत का महत्तम सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात श्रावण मास के प्रथम मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सोने की प्रतिमा बनवा कर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवा कर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दाल के दानों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सिलबट्टा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। फिर माता को बायना प्रदान करना चाहिए। अब बायने के संबंध में सुनो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से भी आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नजदीक, जैसा कि मैं ऊपर भी कह आया हूं, सिलबट्टा रखना चाहिए। ये सिलबट्टा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को पहले किसने किया था और उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? हे शंभु, कृपया करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा और अधिक हो जाए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतकृति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी ना थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप तप करता था तथा साधु संतों की शरण में भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लगा। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे राजा शुद्धकीर्ति, वर मांगो। राजा शुद्धकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि और किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें ये अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि आप परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वो दीर्घजीवी होगा। अब देवी का ये वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न
16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे निप्रनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का एक वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्य में गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने को दे दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल खाया और 10 माह के पश्चात उसके यहाँ देव पुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि आप लोग करपटिका वेश यानी गुप्त वेश धारण करके मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने इसके जन्म से पहले भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति कर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही काशी ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। वह अति वीर, शास्त्र ज्ञाता और कुशल नीतिज्ञ था। उसके राज्य में चाहू और शांति थी, उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न, युवा अवस्था प्राप्त, मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। वह कन्या अपने रूप लावण्य के कारण चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। वह इतनी सुंदर थी मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद हो। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ वहीं खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा अपशब्द कहा। इस पर राजकुमारी ने अपनी उस सखी को डांटा और कहा, हे सुखी, तुमने उन्हें अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। उसकी सखी अत्यंत लज्जित हुई और उसने क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बतलाया कि मंगला गौरी के वर और व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिनके भी माथे पे चावल गिर जाएंगे, उनके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पायु वाला भी हो तो भी चिरायु वाला हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बहलीक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा, आप लोग इसलिए किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूं। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गए। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई।
उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। उसने दीन वाणी में नागदेव से अपने पति को ना मारने की प्रार्थना की और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं बहुत उत्तम व्रत करूंगी। फिर प्रार्थना करते हुए कहा, ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा ही कीजिए। इस पर नागदेव राजकुमार को छोड़ अपने कमंडल के अंदर चले गए। ये देखकर राजकुमारी मंगला गौरी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से खीर लड्डू लाकर खाने को दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नता पूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई एक हार की क्रांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर चिरायु को ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह तो मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास नहीं था। इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगला गौरी से कहने लगे, यदि यह तुम्हारा पति नहीं तो तुम इसका कुछ ठोस आधार बतलाओ। वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सहवास के समय मेरे पति का केशर से युक्त पांव मेरी जांघ में चित्रित है। अब यह सुकेतु बतलाएं कि क्या यह इसने किया है। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमें क्या भोजन किया था यह भी बतलाए, तो ही ये मेरे पति होंगे। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्षीय जनों ने कहा, ठीक है। लेकिन सुकेतु किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना समूह लेके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता ने वर पक्ष का वृतांत कानोकान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण उन लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। कुछ समय पश्चात मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ करवाया। उसने देश विदेश के नरेशों और राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगला गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आन पहुंचा। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे देखकर पहचान लिया। अपने पिता से बोली, यही मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया। मंगला गौरी द्वारा बतलाई गई निशानियों से वही उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्र, आभूषण, धन संपदा, अश्व, गज, सेना आदि देकर उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता की नगरी में लौट आया। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रबंध अन्यथा कैसे हो सकती है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन्होंने अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद को प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महत्तम तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मंगला गौरी ने मंगल व्रत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु का ग्रास बनने नहीं दिया तथा उसकी जीवन रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पावन कथा को जो कोई भी कहता सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों,
इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में मंगला गौरी व्रत नामक कथा का 7वां अध्याय समाप्त। इस 7वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोरथों की पूर्ति व आयु में वृद्धि होती है। भगवान को मन मंदिर में विराजित कर हर सांस के साथ उन्हें याद करें, नाम जाप करें और जोर से जयकारा लगाएं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।